we are here to discuss certain questions. So hello, today we are going to discuss SSC questions that have come in the past, जो पहले आ चुके हैं पूर्व में, अलग अलग सालों में जो एसएससी के सवाल हैं वो इकट्ठे एक जगह मिल गए हैं, तो अच्छा ही है। तो हम उन सवालों को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आज का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का ये जो टॉपिक है, हम पहले इसको डिस्कस करेंगे और फिर हम किसी अलग टॉपिक पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मेटल कास्टिंग। तो आज हम मेटल कास्टिंग का जो ये भाग है ये कवर करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। मेटल कास्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ चैपलेट्स। पहले तो हम ये समझें कि ये चैपलेट्स होती क्या हैं। चैपलेट्स देखिए आपकी कोर को अपनी जगह पे रखने के काम आती है, कोर को अपनी जगह पे रखने पे काम आती है। अच्छा, कोर आपको शायद पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, आपकी कोई भी कास्टिंग होगी तो यहाँ पे हल्की हल्की चैपलेट्स निकलती हैं। ठीक है, तो ये इसको जो है यहाँ पे होल्ड करती हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे पर्पस ऑफ चैपलेट्स होता क्या है। ए ऑप्शन जस्ट लाइक चिल्स टू इंश्योर डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन, या फिर टू प्रोवाइड एफिशिएंट वेंटिंग, या फिर सी टू सपोर्ट द कोर्स, या डी टू जॉइन लोअर एंड अपर पार्ट्स ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स। अच्छा, since we are discussing questions and not the theory part, तो ये वही लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे सही से जिन्होंने थ्योरी पार्ट पढ़ा होगा। तो इस केस में हम वो सवाल नहीं करेंगे जो हमने थ्योरी में कवर कर सकते थे। ठीक है, तो वो हम डेफिनेशंस को सामने ना रखें तो ही ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इससे हमारा टाइम का वेस्टेज होगा और हमें जो कुछ सवाल करने हैं वो हम स्पीड में नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक एसएससी जेई का जो पेपर है इसमें आपको पैटर्न के हिसाब से मैं बता दूं तो 200 सवाल करने होते हैं। 200 क्वेश्चंस आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं और वो भी 120 मिनट्स में। तो आपको पर क्वेश्चंस हार्डली कुछ सेकेंड्स ही मिले। जो मेरी कैलकुलेशन से निकल के आता है वो निकल के आता है कुछ 200 क्वेश्चंस हैं तो वो आपको देंगे 120 मिनट्स में, है ना। तो आप जब निकालेंगे तो कुछ 35 सेकेंड कुछ आएगा। तो 35-36 सेकेंड इज़ अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि हम सब कुछ जो है डिस्कस करते चलें। हमें पेपर के पैटर्न के हिसाब से उसको साथ में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। इन केस अगर कोई डाउट है तो आप हमको जो है नीचे कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन नंबर को रेफरेंस देके कि कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़ है जो थोड़ी सी और ऐड अप करूँ। तो पहला है क्वेश्चन द पर्पस ऑफ चैपलेट्स। तो चैपलेट्स की इसमें मैं डेफिनेशन अगर बनाऊँ तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। द पर्पस ऑफ चैपलेट इज़ व्हाट। तो पर्पस ऑफ चैपलेट्स ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, कौन सा पार्ट, ये 36 सेकंड के अंदर तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज द पर्पस ऑफ चैपलेट्स इज टू सपोर्ट द कोर्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है द चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग।
अगर आपने डाई कास्टिंग पढ़ी होगी तो आपको पता होंगे उसके सारे एडवांटेज। पहला, ए पॉसिबिलिटी ऑफ इनकॉपरेटिंग थिक सेक्शंस इन स्मॉल कास्टिंग, या बी कास्टिंग ऑफ इंसर्ट्स इज पॉसिबल, या सी वाइड टॉलरेंसेज आर पॉसिबल, या डी हाई प्रोडक्शन रेट्स आर पॉसिबल। इसमें से चीफ एडवांटेज क्या है डाई कास्टिंग का? पहले तो डाई कास्टिंग आपको पता होनी चाहिए क्या होना है। अगर आपको डाई कास्टिंग नहीं पता तो फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर करते भी हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 0.25 मार्क्स यानी 1/4 ऑफ द मार्क्स एज अलॉटेड टू द क्वेश्चन कट जाता है। पर एक्चुअल में 1/4 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन नहीं कटता है, आपका उस क्वेश्चन का भी नंबर चला जाता है। तो 1.25 मार्क्स चले गए आपके एसएससी के पेपर में। तो ये इनफ है आपको कंपटीशन से बाहर करने के लिए। जस्ट वन क्वेश्चन इज़ इनफ टू मेक यू आउट ऑफ द कंपटीशन, ठीक है। तो हम लोग चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग है, हम नोट्स रेफ़र करेंगे कुछ देर बाद या अगली वीडियो में। तो पहले हम जानेंगे चीफ एडवांटेज क्या है डाई कास्टिंग का। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो हमें सबसे सही ऑप्शन लग रहा है वो ये है कि हाई प्रोडक्शन रेट्स आर पॉसिबल, ठीक है। चीफ एडवांटेज डाई कास्टिंग का यही है, क्योंकि स्मॉल पॉसिबिलिटी ऑफ इनकॉपरेटिंग थिक सेक्शंस इन स्मॉल कास्टिंग्स इज नॉट पॉसिबल विद डाई कास्टिंग। इंसर्ट्स नहीं बन सकते आपके, नहीं बन सकते डाई कास्टिंग से उतने अच्छे। जो इंसर्ट्स जो है आपके पाउडर मेटलर्जी से बहुत अच्छे बनते हैं। ज़्यादा टॉलरेंसेज भी नहीं पॉसिबल हैं, टॉलरेंसेज आर वेरी वेरी माइन्यूट इन दिस केस डाई कास्टिंग में, है ना। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल विद इट। तो जो चीफ एडवांटेज डाई कास्टिंग का ये है, या हाई प्रोडक्शन रेट्स आर पॉसिबल। लाते जाओ ले जाते जाओ, असेंबली लाइन में रखा, चलती है ना जैसे मशीनें असेंबली लाइन में, एक जगह रखी चलती नहीं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को रेफर करते हैं। यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस इज ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द मोल्ड। व्हाट इज यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस? दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सैंड हार्डनेस क्या होती है। देखिए, अगर आपको सैंड हार्डनेस के बारे में नहीं पता उस समय क्वेश्चन में, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। पर अगर आपने हार्डनेस के हर टाइप पढ़ रखे हैं तो फिर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो समझेंगे कि भाई सैंड इज़ हाईली परमिएबल टू फ्लूइड्स, परमिएबल टू all kinds of dirt, solid particles also. It's permeable to solid particles also. तो यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस इज ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द मोल्ड में सैंड हार्डनेस की बात पूछी जा रही है। किस मोल्डिंग मशीन से यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस मिल पाएगी? यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस मोल्ड में थ्रू आउट। तो ए ऑप्शन क्या है? डायफ्राम मोल्डिंग, बी ऑप्शन है स्ट्रिपर प्लेट, सी ऑप्शन सैंड स्लिंगर, या डी ऑप्शन स्क्वीजिंग। तो देखिए, डायफ्राम मोल्डिंग अगर आप जिस सही से सब कुछ पढ़ेंगे तो ही इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो जहाँ तक है, मैं जहाँ तक समझूंगा, लोग इस क्वेश्चन को मोस्टली छोड़ ही देंगे, है ना। पर अगर जिसने अटेम्प्ट कर लिया तो उसके बहुत हाई चांसेस हैं कि उसके सवाल गलत हो जाए, ठीक है। पर फिर भी यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस जो है आपका मोल्ड में किससे मिलेगा? मैं ऑप्शन आंसर बता रहा हूँ, ये सैंड स्लिंगर से मिलेगा। स्क्वीजिंग से आपको यूनिफॉर्म हार्डनेस नहीं मिल सकती। आप टूथपेस्ट भी स्क्वीज करके देख लीजिए, अलग अलग हार्डनेस अलग अलग जगह पे आ जाएगी। डायफ्राम मोल्डिंग से वो चीज़ नहीं आ सकती, इट्स मोल्ड ऑफ अ ब्लो मोल्डिंग। स्ट्रिपर प्लेट से भी वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि इट्स एन इम्पैक्ट से दी जाती है हार्डनेस, इम्पैक्ट से। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सैंड स्लिंगर, ठीक। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। द मेन एडवांटेज ऑफ शेल मोल्डिंग। शेल मोल्डिंग पहले तो होती क्या है, ये आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए पढ़ने से पहले कि शेल मोल्डिंग होती क्या है। मोल्डिंग के हर टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। इसका मेन एडवांटेज क्या है शेल मोल्डिंग का? ए ऑप्शन मेटेलिक पैटर्न इज यूज्ड, बी द मोल्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, सी थिन सेक्शंस कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड, या डी हाई प्रोडक्शन रेट इज पॉसिबल।
मेन एडवांटेज क्या है शेल मोल्डिंग का। तो इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से जो ऑप्शन के हिसाब से मेरे सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन लगता है वो है डी ऑप्शन। शेल मोल्डिंग से हाई प्रोडक्शन रेट पॉसिबल है। थिन क्या, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, थिन या थिक आपकी दोनों ईजिली ऑब्टेन हो जाएंगी शेल में, शेल्स तो दोनों भी बन सकती हैं। मोल्ड्स स्ट्रॉन्ग कहें ये कहना आपका थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि मोल्ड्स अगर आप उसको हॉलो बना रहे हो तो उसके स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको शेल मोल्डिंग वुड नॉट बी एन फीजिबल प्रोसेस। और मेटालिक पैटर्न इज़ यूज्ड, नॉट ऑलवेज, वुडन पैटर्न्स आर ऑल्सो यूज्ड मैनी टाइम्स। ठीक है, तो फिर अब देखिए पांचवा सवाल हम लोग पढ़ते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। इन सैंड मोल्डिंग द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लास्क इज कॉल्ड। सैंड मोल्डिंग में द बॉटम मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है फ्लास्क का? वो कोप कहते हैं, चीक कहते हैं, ड्रैग कहते हैं, या फ्लास्क बॉटम कहते हैं। तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड ड्रैग, है ना। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा दैट इज़ ड्रैग। ओके, सो ये आपने पढ़ा होगा, जब गेट वगैरह पढ़ रहे होंगे आप उसकी पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि वो जो है उसका ऑप्शन जो है ड्रैग ही होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा छठा क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज in order to ram the sand softer on the pattern face and harder at the back of the mold, which of the following types of molding machine is used। यानी मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सैंड को, ये जो सैंड है, सैंड आपकी कहीं पड़ी हुई है, हीप ऑफ सैंड, इन ऑर्डर टू रैम द सैंड सॉफ्टर, इसको अगर आराम से आपको अगर समतल करना है, ठीक है, पैटर्न फेस पे, और मतलब आगे से आपको सॉफ्ट चाहिए, यहाँ से आपको है जो है सॉफ्ट चाहिए, सॉफ्ट, और पीछे से आपको क्या चाहिए, हार्ड चाहिए। तो आप किस तरह की मोल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए जोल्ट, ऑप्शन बी सैंड स्लिंगर, ऑप्शन सी स्क्वीजिंग, या डी स्ट्रिपर प्लेट। आपने अगर ये पढ़ा होगा रैम करने का प्रोसेस, है ना, रैमिंग का सैंड के साथ जो भी एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको उसमें पता चलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वीजिंग से पॉसिबल है। स्क्वीज़ कर सकते हैं आप इसको, यहाँ पे और प्रेस कर सकते हैं और कस के, बस आपका तब ये प्रोसेस जो है इतना कंप्रेस होता जाएगा कि अब एक बार में जो है और कंप्रेशन नहीं होगा, और वो ऊपर से जो है लोड लेता चला जाएगा। ठीक है, और सैंड स्लिंगर में तो आपको पता ही है कि भाई परमेबल होगा तभी यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस लाता है। ठीक है, moving on to the next question, that is, see this question number 6 is an important question। ठीक है, I would say that it's an important question because most of the times हम लोग ये चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, है ना, जल्दी में चीज़ें मिस हो जाती हैं। So the next question is the taper provided on the pattern for its easy and clean withdrawal from mold। The taper provided on pattern for its easy and clean withdrawal from the mold is called। मतलब ये ऐसा किस तरह का टेपर है जो दिया जाएगा आपका पैटर्न पे, है ना, जिससे कि आसानी से मोल्ड उससे निकल सके। तो ऑप्शन ए है टेपर अलाउंस, ऑप्शन बी है ड्राफ्ट अलाउंस, ऑप्शन सी है डिस्टॉर्शन अलाउंस, या ऑप्शन डी है पैटर्न अलाउंस। तो आप हमको बताइए कि कौन से टाइप का टेपर जो है इजी और क्लीन विथड्रॉल का मोल्ड के लिए इस्तेमाल आएगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विड बी टू गिव इट सम ड्राफ्ट। सो इट इज ड्राफ्ट, बी ऑप्शन, द ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस इज गिवन ऑन द टेपर फॉर इट्स ईजी विड्रॉल, ईजी एंड क्लीन विड्रॉल। यहाँ से आप निकालते हो तो आप किसी भी तरह से आपका जो मोल्ड है उसमें किसी तरह की कोई भी शेप में वेरिएशंस ये नहीं देगा, थोड़ा सा हैवी टच वगैरह करने के चांसेस कम होंगे।
डिस्टॉर्शंस कम होंगे इस केस में, ठीक है, दोनों की तरफ वो। और डिस्टॉर्शन अलाउंस में ऐसा नहीं होता, पैटर्न अलाउंस में आपको पैटर्न पे देना पड़ता है, ठीक है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी बी, ड्राफ्ट अलाउंस द टेपर प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न फॉर इट्स इजी एंट्री विड्रॉल। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग प्रोसेस, इसमें से कौन सा कास्टिंग प्रोसेस नहीं है? ए ऑप्शन कार्थियास प्रोसेस, बी ऑप्शन एक्सट्रूजन, सी ऑप्शन सेमी सेंट्रीफ्यूज मेथड, या डी ऑप्शन स्लश प्रोसेस। तो पहले तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कास्टिंग के प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए, जो भी आपके में हो एक रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो देखेंगे कि कास्टिंग का प्रोसेस जो है सेमी सेंट्रीफ्यूज मेथड है कास्टिंग का प्रोसेस। स्लश कास्टिंग है, नाम है आपने सुने होंगे, कास्टिंग के टाइप जो पाए जाते हैं कास्टिंग प्रोसेसेस में। फिर आपका कार्थियास प्रोसेस हो सकता है आपने नाम ना सुना हो, हाम ना सुना हो, ठीक है, पर कार्थियास प्रोसेस इज ऑल्सो अ कास्टिंग प्रोसेस। पर हाँ, यहाँ पे एक्सट्रूजन जो है बी ऑप्शन, इट्स नॉट अ कास्टिंग प्रोसेस, इट इज़ अ फॉर्मिंग प्रोसेस। ओके, सो कास्टिंग प्रोसेस नहीं है, ये एक फॉर्मिंग प्रोसेस, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, ठीक। तो अब हम नवा सवाल चलते हैं, पढ़ते हैं। सर्फेसिस टू बी मशीन्ड आर मार्क्ड ऑन द पैटर्न बाई फॉलोइंग कलर। ये क्वेश्चन आप देख के रहिए, ये थोड़ा सा जो है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कुछ खास अंदाज़ा नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। सरफेस जिसको मशीन करें, जिसको मशीन करना है वो किस चीज़ से मार्क किया जाता है पैटर्न पे? सर्फेसिस टू बी मशीन्ड आर मार्क्ड ऑन द पैटर्न बाय फॉलोइंग कलर। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ब्लैक, येलो, रेड या ब्लू। अब देखिए जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन है, कन्वेंशन आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप कोई तुक्का भी नहीं मार सकते, आपको या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा। तो इस केस में आप जो है ऑप्शंस आते हों तभी लगाइएगा। इसे सी इसलिए मार्क कर रहा हूँ ताकि आप ये सी देख लें, इसे आप अपने पास अलग से नोट करके रख लें। ये ऑप्शन जो है इसका येलो होगा, ठीक है। सरफेस जिसको मशीन करना है उसको पैटर्न पे मार्क किया जाता है येलो कलर से, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द विड्रॉल ऑफ पैटर्न, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द विड्रॉल ऑफ पैटर्न, A, pattern is made smooth, B, water is applied on pattern surface, C, allowances are made on pattern, या D, draft is provided on pattern। ऐसा पैटर्न को, मोल्ड और पैटर्न को आपस में जब मोल्ड कास्ट हो जाएगा तो उस पैटर्न को उसमें अलग करने के लिए आपको क्या ऐसा लगाओगे कि आराम से प्रोसेस हो जाए, ठीक है। तो उसका जो ऑप्शन है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो उसमें मैंने पढ़ा है अभी आपके सामने, पैटर्न के स्मूथ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसे निकालने से क्या मतलब है? पानी लगा देने से आप पैटर्न में क्या मतलब क्या करना चाह रहे हैं? क्या बाल तो नहीं काटने ना पैटर्न के? वाटर अप्लाइड करना है या फिर तो वो मोल्ड को ही थोड़ा सा ख़राब कर देगा। कास्टिंग मान लो अभी भी थोड़ी सी ठंडी होने के बाद कच्ची रह गई हो तो उसमें पानी लगाने से हो सकता है आपका जो है कास्टेड प्रोसेस ही ख़राब हो, कास्टेड मटेरियल पीस ही ख़राब हो जाए कहीं ना कहीं सरफेस पे। या सी, अलाउंसेज आर मेड ऑन पैटर्न, पर हम लोग पैटर्न पे अलाउंस देखिए कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि भाई थोड़ा सा ऊपर तो रहेगा ही, और इसका इसलिए डी जो होगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। ड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न, आप देख सकते हैं ड्राफ्ट। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए इतने सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, साल दर साल क्वेश्चन जो हैं इतने सिमिलर रिपीट होते हैं कि उसके बात ही क्या कही जाए। ऊपर देखिए हमने एक क्वेश्चन किया है जिसमें पूछा है द टेपर प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न फॉर इट्स ईजी, टेपर प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न फॉर इट्स ईजी एंड क्लीन विड्रॉल फ्रॉम मोल्ड इज कॉल्ड ड्राफ्ट अलाउंस। तो देखिए यही क्वेश्चन जो 7वां सवाल है, वही क्वेश्चन जो 2009 में पूछा गया था, वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के 2010 में एक नए तरीके से पूछ लिया गया।
समझ रहे हैं? सेम क्वेश्चन है, सेम एज 7, ठीक है, सेम एज 7 है ये सवाल। देख लीजिए कितना क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो इस वजह से थोड़ा सा कंपटीशन, इसमें नंबर भी बहुत ज़्यादा चले जाते हैं लोग के, हाई होता है कंपटीशन इसी वजह से, क्योंकि भाई क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस का आइडिया है, सबके क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। तो अगर आप वो सही से करके चले जाते हैं तो आपके टेक्निकल में आराम से, जो 100 नंबर का टेक्निकल आता है उसमें 80 नंबर आराम से आ सकते हैं, जो आज के कॉम्पिटिटिव युग में है। पर आपको उसके लिए बेहद मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग 11 सवाल की ओर पढ़ते हैं, और ये हमारे इसके अभी के सेशन के लिए जो है आखिरी क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग डिफेक्ट। कास्टिंग डिफेक्ट में से कौन सा नहीं है? हॉट टीयर, ब्लो होल, स्कैब या डीकार्बोराइजेशन। देखिए बहुत आसान सवाल है, इट्स अ पेट क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए हॉट टीयर, ब्लो होल और स्कैब जो है कास्टिंग डिफेक्ट में, वेल्डिंग डिफेक्ट में भी आते हैं, वेल्डिंग डिफेक्ट में भी आते हैं और दूसरे डिफेक्ट में भी आते हैं। पर इसका जो मतलब कास्टिंग डिफेक्ट है, ये जो डीकार्बोराइजेशन है ये आपका वेल्डिंग डिफेक्ट में मोस्ट प्रॉब्ली आता है, बल्कि कास्टिंग डिफेक्ट में हॉट टीयर, ब्लो होल और स्कैब तीनों आते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इट इज़ ऑल्सो अ पेट क्वेश्चन, आप इसको भी जो है याद कर लीजिए, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको आगे मिल सकता है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ like, share and subscribe. And also if you have any query regarding these 11 questions, you can put down your query in the comment box. I will definitely answer in the comment box. Thank you. Thanks a lot.